हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः आए आप लोगों के सामने। कल का जो न्यूमेरिकल था कैसा लगा आप लोगों को? यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे हम लोग कुछ ट्रिक पे भी बताए थे, आगे भी और बताएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने ऐसे, ठीक। कल जो हम लोग कुलाम्स लॉ पे डिपेंड न्यूमेरिकल किए थे, तो कुलाम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ये है, फर्स्ट इसका ये है कि ये हमेशा अप्लीकेबल किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए होता है। जो कुलाम्स लॉ होता है हमेशा अप्लीकेबल किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए होता है। फर्स्ट पॉइंट इसका ये, इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब ये हो गया, जैसे देखिए हम यहाँ पे हैं और रात में स्टार्स को देखते हैं तो पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये थोड़े हो गए को बहुत छोटा है, इसका मतलब ये नहीं हो गया वो सन से भी बड़े हो सकते हैं। तो ये हमेशा पॉइंट चार्ज के लिए अप्लीकेबल होता है। किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए ही अप्लीकेबल होता है कुलाम्स लॉ। सेकंड जो पॉइंट है, इट इज ओनली अप्लीकेबल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये 10⁻⁻15 मीटर के लिए अप्लीकेबल होता है। क्लियर है? तो हम लोग दो लिमिटेशन पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा परमिटिविटी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परमिटिविटी जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहेंगे। आज का टॉपिक हम लोग का ये रहेगा। तो आपको बताने जा रहे हैं परमिटिविटी के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको समझना है 2 बार 3 बार वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। और न्यूमेरिकल वाला वीडियो आप लोग 2 बार 3 बार श्योर देखें। क्लियर है? और उस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल घर पे आप सॉल्व कीजिए। तो देखिए बताने जा रहे हैं परमिटिविटी। देखिए परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या होता है? उस दिन हम लोग कुलाम्स लॉ जो पढ़ रहे थे उसमें ये कुलाम साहब ने ये बताया, दो चार्ज को जब किसी डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना बताया था? F = 1/4πε Q1 Q2/r²। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आपने एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा है, एप्सिलॉन आप लिखे हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन लिखे, इसका रीजन बता रहे हैं क्यों एप्सिलॉन लिखे हैं। एक्चुअली में एप्सिलॉन नॉट हम लोग कब लिखते हैं, और हम लोग बुक में ही एप्सिलॉन नॉट दिया गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन लिख रहे हैं। इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है? देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे दो चार्ज हैं, ये दो चार्ज हो गया, ये Q1 हो गया, ये आपका Q2 हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस यदि R है, ये सपोज मान लीजिए 2 कूलाम है, 3 कूलाम है, बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर या जितना भी दिया गया है, ठीक है। तो ये तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी है। परमिटिविटी इसका नाम क्या है? परमिटिविटी। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी है। किसका है? मीडियम का है। जैसे दो चार्ज हैं, अब इन दो चार्ज के बीच में कैसा मीडियम है? इस पे तो फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये किस प्रकार का मीडियम है ये बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मीडियम यदि बढ़ेगा, अब परमिटिविटी इसका बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। परमिटिविटी यदि इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यदि परमिटिविटी इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यदि ये कम होगा तो ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है? इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना है, सभी लोगों को ध्यान देना है। सपोज दैट मान लीजिए कि ये एयर में रखा गया या वैक्यूम में रखा गया है। किस में रखा गया है? एयर। अब रही बात, अभी हमने बताया कि यहाँ पे एप्सिलॉन लिखे, तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगा तो ये वैल्यू क्या होगा? मिनिमम होगा। ये वैल्यू मिनिमम होगा तो ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये मिनिमम वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। मिनिमम वैल्यू ध्यान देंगे, पहले आप लोग मिनिमम वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, और ये होता है वैक्यूम में। कहाँ पे होता है? वैक्यूम और फ्री स्पेस। वैक्यूम और फ्री स्पेस, और एयर भी ले लेते हैं क्योंकि हम लोग को फिजिक्स में दिया गया है 1 पॉइंट समथिंग लगभग समान होता है और एयर में। तो यही यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो ये किसके लिए होता है? ये फ्री वैल्यू के लिए होता है, फ्री स्पेस के लिए होता है। किसके लिए होता है? फ्री स्पेस के लिए होता है। क्लियर है? आप देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टॉपिक पे।
आप लोग। अब देखिए इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, इसको बताएंगे। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम जो होता है ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यदि हम लोग वाटर के लिए लेते हैं, वाटर के लिए एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वाटर के लिए लेंगे, एप्सिलॉन वाटर, तो वाटर के लिए जो इसकी वैल्यू होती है इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको याद करना कोई कंपल्सरी नहीं है। ये होती है 7.12 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यदि ग्लास के लिए कहा जाए, ये ग्लास के लिए इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 8.01 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन की वैल्यू होती है। वाटर फ्री स्पेस के लिए होती है 8.85 जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर। और ये वाटर के लिए होती है 7.12 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ग्लास के लिए होती है 8.01 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सबसे कम जहाँ पे वैल्यू होगी वहाँ पे क्या होगा, सबसे जहाँ पे कम वैल्यू होगा वहाँ पे फोर्स क्या होगा, अधिक होगा। सबसे कम कहाँ पे है जी, वैल्यू सबसे कम कहाँ पे, वैक्यूम में, तो वैक्यूम में सबसे अधिक फोर्स अप्लाई होगा। उससे कम कहाँ पे है, ग्लास में, तो ग्लास में उस, तो इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि F जो वैक्यूम होगा, F वैक्यूम इज ग्रेटर देन F ग्लास इज ग्रेटर देन F वाटर। यदि पूछ दिया जाए कि यदि दो चार्ज है और यदि स्पेस में रखा गया है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना अप्लाई हो रहा है, तो यदि उसको ग्लास में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, ग्लास में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, वाटर में लेकर जाएंगे क्या होगा। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, फ्री स्पेस में होती है। अब फ्री स्पेस से किसी भी मीडियम में लेकर जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इस टाइप से कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एयरफोर्स में भी, एनडीए में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि यदि दो चार्जेज हैं फ्री स्पेस में तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना अप्लाई हो रहा है, यदि उसको किसी मीडियम में अनदर मीडियम में लेकर जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, है ना। तो वहाँ पे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि मीडियम की क्या वैल्यू हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, अब थोड़ा सा आते हैं और इससे आगे हम लोग चर्चाएँ करते हैं। क्या ये वैल्यू हम लोग याद कर सकते हैं, तो नहीं भी याद करेंगे तो भी हम लोग को याद हो जाएगा। बता रहे हैं इसका तरीका कैसे याद करते हैं। पहले कुछ चीज़ देखिए, ये परमिटिविटी, ये हमारा टॉपिक जो आज का है परमिटिविटी, परमिटिविटी जो बना है, परमिट कर रहा है किसी चीज को, क्या कर रहा है, परमिट कर रहा है। जैसे दो चार्जेज हैं, यहाँ पे एक चार्ज Q1 हो गया, एक चार्ज Q2 हो गया, इसके बीच फोर्स लग रहा है, तो इसके बीच कुछ मीडियम, अपना जो मीडियम है परमिट करके मिस आकर और इसको क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, मिस अपना लगा रहा है कि नहीं इतना फोर्स नहीं लगना चाहिए, मिस उसके वैल्यू को जितना मीडियम अधिक होगा उतना ही फोर्स क्या होगा, कम होगा। वही आपका परमिटिविटी है, वही क्या है, परमिटिविटी है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके डेरिवेशन पे। ठीक है, जैसे दो चार्जेज हैं Q1 और ये Q2, ये किसी मीडियम R में रखा गया है, सॉरी डिस्टेंस R पे रखा गया है, और ये कहाँ पे रखा गया है, फ्री स्पेस में रखा गया है। कहाँ पर रखा, फ्री स्पेस और वैक्यूम में रखा गया है। वहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया F वैक्यूम, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको फर्स्ट दे देते हैं। यदि इसी चार्ज को हम किसी अनदर मीडियम में रखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या लिखेंगे जी, एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, क्या लिखेंगे, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, F वैक्यूम
ऑन एफ मीडियम इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इससे क्या होगा कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोग को ध्यान देना है। वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए आप, ठीक है। ये हम लोग को मिल जाएगा एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे रिलेटिव वेलोसिटी। क्या पढ़े थे? रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स दो वेलोसिटी को कंपेरिजन किए थे, दो वेलोसिटी को कंपेयर किए थे। हमेशा रिलेटिव, वो हमारे रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब ये हो गया दो, ठीक है ना, मीन्स एक दूसरे से। तो यहाँ पे एक परमिटिविटी, ये क्या हो गया परमिटिविटी इन मीडियम हो गया, ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस हो गया। इस रेशियो को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन और से, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वंस अगेन एक बार पुनः सुन लीजिए इसे, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी टू मीडियम, परमिटिविटी टू मीडियम, परमिटिविटी ऑफ medium to permittivity of free space are known as relative permittivity or dielectric constant। इससे हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। और ये क्या हो गया? के को रिप्रेजेंट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन भी इस पे आता है, ठीक है। अब रही बात ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, एप्सिलॉन आर क्या है आपका? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि एक रेशियो नो यूनिट, नो डायमेंशन। इसका ना यूनिट होगा ना ही डायमेंशन होगा, क्योंकि ये क्या है? एक रेशियो है। क्या है? एक रेशियो है। क्लियर है? अब रही बात, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, कुछ नोट्स आप लोग नोट कर लीजिए। तो एक बार देखिए, ध्यान दीजिए, परमिटिविटी ये क्या होता है कि दो चार्ज हैं, दो चार्ज, उसके बीच यदि फोर्स अप्लाई हो रहा है तो मीडियम वो अगर उसमें परमिट हो गया और वो उस फोर्स को क्या कर रहा है, मतलब ये कर रहा है कि उस पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, कुछ कम हो जाए। मीडियम जितना ही अधिक होगा फोर्स उतना ही कम होगा। क्लियर है? तो ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए थोड़ा सा कुछ नोट्स लिखवा रहे हैं, इस नोट्स को हम लोग देखेंगे। नोट आप लोग कर लीजिएगा, इसे इस पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए नोट कर लीजिए आप लोग इसे, जो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इसकी जो वैल्यू होती है 1 किसके लिए होती है? वैक्यूम के लिए। फर्स्ट पॉइंट है, किसके लिए होती है? वैक्यूम के लिए। किसके लिए होती है? वैक्यूम के लिए होती है। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके लिए होती है? वैक्यूम के लिए होती है। और मेटल के लिए कितनी होती है? मेटल के लिए इन्फिनिटिव होती है। कितनी होती है? इन्फिनिटिव होती है। कितनी होती है? इन्फिनिटिव होती है। क्लियर? और अदर मटेरियल के लिए, अदर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो ग्रेटर देन 1 होती है। कितनी होती है? ग्रेटर देन 1 अदर मटेरियल के लिए। अदर मटेरियल जैसे वाटर हो गया, उसके लिए क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। और इसकी वैल्यू कभी भी लेस देन 1 नहीं होती। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कैनॉट एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और के कांट बी लेस देन 1, लेस देन 1। इसकी वैल्यू कभी 1 से छोटी नहीं होती है। ये रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू। देखिए इस पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इस पर रिलेटेड।
इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। क्वेश्चन ये है कि दो चार्ज है ना, दो चार्ज है Q1 Q2, ये दो चार्ज है Q1 एंड Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है D। बीच का डिस्टेंस कितना है? D है। दो चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस D है। इनके बीच जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स बिटवीन देम इज F। फोर्स बिटवीन देम इज F। इन दोनों के बीच फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? F अप्लाई हो रहा है। दे आर प्लेस्ड इन मीडियम। उसके बाद इसको किसी मीडियम में हमने रख दिया। दे आर प्लेस्ड इन मीडियम। इसको हमने क्या किया? किसी मीडियम में प्लेस कर दिया। क्लियर? देन फोर्स बिकम्स F/4। F/4 फाइंड एप्सिलॉन m। मीन्स उस मीडियम में परमिटिविटी की वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को पहले एक बार समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है ना। अभी हमने बताया आपको कि जब किसी चार्ज को हम लोग फ्री स्पेस में रखेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है सेम कि दो चार्ज है Q1 एंड Q2, इसको D प्लेस पे प्लेस किया गया, ठीक, और इसके बीच फोर्स अप्लाई हो रहा है F। क्लियर है? इसके बाद करेंगे दे आर प्लेस्ड इन मीडियम। इसको किसी मीडियम में रख दिए, तो मीडियम में रखेंगे तो फोर्स तो डिक्रीज करेगा। इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसको तैयार रखिएगा। तो इसको क्या करा? प्लेस्ड इन मीडियम। किसी मीडियम में प्लेस कर दिया गया तो वहां पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? F/4। तो कह रहे हैं कि मीडियम की वैल्यू कितनी होगी, मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी। मीडियम की परमिटिविटी पूछ रहा है, यहाँ पे और कुछ भी पूछ सकता था। चलिए देखते हैं। वैक्यूम में रखा गया तो कितना है जी? F वैक्यूम, इसको FO से रिप्रेजेंट कर दें, इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। डिस्टेंस कितना है? D है। डिस्टेंस कितना है? D। तो ये हो जाएगा आपका D का स्क्वायर। इसको फर्स्ट दे देते हैं। अब किस में पुटअप कर रहा है? मीडियम में। किस में पुटअप कर रहा है? मीडियम में। तो मीडियम के लिए FM इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन m, या एप्सिलॉन कर दिएगा, एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई D²। ये हो गया सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड या सेकेंड बाई फर्स्ट। तो FO/FM इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन m, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई D² और ये Q1 Q2 बाई D²। इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा हम लोग को? दैट इज इम्प्लाई FO/F इक्वल टू, ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर जाएगा, तो एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हमें एप्सिलॉन m की वैल्यू फाइंड करना है। तो एप्सिलॉन m कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन m इक्वल टू FO/FM एंड टू एप्सिलॉन नॉट। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपका है। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं ना। FO की वैल्यू कितना दिया गया है? F दिया गया, FM की वैल्यू F/4 दिया गया, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा ना। तो इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कल आज के लिए इतना ही रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, इससे सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए, जिससे घर पे बैठे बैठे सभी लोग पढ़ सके। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इस पर डिपेंडेंट और सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।